रेसिपी का यूज होता है, वहां पे रेसिपी का यूज होता है। तो जैसे चाहे फूड एंड बेवरेज में हम लोग ले लें, कोई चॉकलेट ले ली या कोई हमने कोई और आइटम ले ली, इसमें मल्टीपल चीजें मिक्स हो रही है, या हम लोगों ने बेवरेज इंडस्ट्री में कोक ले लिया या कोई और लिक्विड ले लिया जो मिक्स होके बन रहा है। ये मिक्स कैसे हो रहा है, उसमें फ्लेवर, सोडा और अदर जो उसमें कलरिंग रहते हैं, वो सब सारी चीजें ऐड होती है। फार्मास्यूटिकल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स जो मेडिसिन होती हैं उनको यूज किया जाता है। ठीक है, केमिकल में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स को यूज करके कोई कंपोजिट केमिकल बनाया जाता है। तो इन सभी जगहों पे रेसिपी का इस्तेमाल होता है। जहां पे मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स को यूज करके कोई एक प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे रेसिपी का यूज होता है। रेसिपी इज ए जेनरिक वर्ड जो कि जनरल कुकिंग से ही उठाया गया है। तो इसका मीनिंग भी यही है कि हम किसी चीज को बनाने के लिए या किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हम मल्टीपल चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें वेंडिंग मशीन की, टी कॉफी वेंडिंग मशीन होती है, तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो उन मल्टीपल ऑप्शंस में हो क्या रहा है, व्हाट इज द रेसिपी ऑफ अ टी? रेसिपी क्या है उसके अंदर? मिल्क है, टी लीव्स है, चाय पत्ती या शुगर है। ठीक है, किसी को पानी मिलाना है तो पानी भी है। तो वो चार इंग्रेडिएंट्स मिलके हमारे पास एक कप ऑफ टी बन के आ रहा है। अब उसकी क्वांटिटी कितनी रखनी है, दैट वी कैन डिसाइड इन द रेसिपी। अगर हम मिल्क ज्यादा रखेंगे, पानी कम रखेंगे, चाय पत्ती ज्यादा रखेंगे या मीठ अकॉर्डिंगली उसके फ्लेवर में, उसके टेस्ट में चेंज आएगा। सेम है वैसे ही हम यहाँ पे रेसिपी को यूज करके उन इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को यहाँ पे कंट्रोल करेंगे एज पर दी डायरेक्शंस। जो भी हमें डायरेक्शंस होंगी कि हाँ आपको इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ये पैरामीटर्स पुट इन करने हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो मटेरियल्स को एक अलग से किसी बीकर में या कह सकते हैं किसी कंटेनर में या किसी मिक्सर में उनको ऐड करेंगे और उनको वहां पे सभी को मिला के मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार होके आएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, काफी सारी चीजों को मिला के एक चीज बन रही है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है रेसिपी। ठीक है, तो ये रेसिपी में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग अभी एग्जांपल ले लेते हैं, कॉफी का ले लेते हैं सपोज। वेट अ सेकंड ना, मैं HMI ऐड कर लूं, फिर देन उसके बाद तो कॉफी में भी हमारे पास तीन चार टाइप की जो वेंडिंग मशीन आती है, तो उसमें ऑप्शंस रहते हैं, लाटे है, कैपेचिनो है, एस्प्रेसो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास, और सभी का टेस्ट अलग रहेगा, सभी का टेस्ट अलग रहेगा। और वो आ कहाँ से रहा है, सोर्स कहाँ है, उसका सोर्स एक ही है। ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो बनती है रेसिपी। तो अगर हम बात करें रेसिपी की, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो ये सपोज हमारी एक टी कॉफी या कुछ भी एक वेंडिंग मशीन है जिसके अंदर यहाँ पे कुछ बटन्स लगे हो। इन बटन्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू द फ्लेवर कुछ प्रोडक्ट्स के नेम लिखे होंगे कि लाटे है, कैपेचिनो है, एस्प्रेसो है या नॉर्मल टी है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे एक हमारे पास नोजल रहेगी। ठीक है, इस नोजल के नीचे हमारे पास रहेगा कप। ठीक है, तो अब रहेगा क्या हमारे पास, जैसे हमने बटन प्रेस किया तो यहाँ पे हमारे पास, अगर हमने लाटे का बटन प्रेस किया तो अकॉर्डिंग टू द लाटे जो भी हमने इंग्रेडिएंट सेट किए हैं, उनकी रेशियो, उनका प्रोपोर्शन सेट किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोपोर्शन वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास इस कप के अंदर वो फिलअप होंगे। सेम वैसे ही अगर हमने एस्प्रेसो का है या हमारे पास कैपेचिनो का है या नॉर्मल टी बनानी है, तो उसका भी इंग्रेडिएंट हमारे पास यहाँ पे इसी नोजल में आएगा। बट एक्चुअली हो क्या रहा है इस मशीन में, पीछे हो क्या रहा है, इस मशीन में हमारे पास है मल्टीपल सिलेंडर्स। इनसाइड द मशीन देयर आर मल्टीपल सिलेंडर्स। ठीक है, और यहाँ पे अब इनमें क्या है, और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मिल्क, सपोज किसी में मिल्क है
किसी में शुगर है, किसी में कॉफी पाउडर है, ठीक है, और यहाँ पे टी के लिए सपोज हमारे पास टी लीव्स है, ठीक है, या उसका भी हमने कोई पाउडर बना के रखा है। अब जब हमने लाटे को क्लिक किया तो हमारी एक प्रोपोर्शन सेट है कि लाटे के लिए हमारे पास मिल्क कितना आएगा, शुगर इतनी आएगी, कॉफी पाउडर इतना आएगा, और जो भी एडेड वाटर है, वाटर मिक्स होके ही आता है सभी के साथ, ये रहता ही है क्योंकि बैक साइड पे एक वाटर बॉटल रहती है, तो उसका भी प्रोपोर्शन सेट है कि वो कितना आएगा। तो ये एक अलग से सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस नोजल के पास एक अलग से सिलेंडर होगा। तो ये जितने जितने प्रोपोर्शन हमने सेट करके रखे हैं उन प्रोपोर्शंस को ये यहाँ पे लाके इकट्ठा करेगा और यहाँ पे वो मिक्स होगा प्लस यहाँ पे वो हीट भी होगा। अदर वी कैन हैव एन ऑप्शन, हमारे पास यहाँ पे एक अलग से नोजल रहती है जो कि होती है स्टीमर की, ठीक है, तो यहाँ पे हम कप ले जाके स्टीम करते हैं उसे हॉट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वो सारा मिक्सचर आया, मिक्सचर आने के बाद जब वो प्रॉपर मिक्स होगा तो इस नोजल के थ्रू वो इस कप में पोर होगा और हमारा एक कप जो भी क्वांटिटी हमने डिसाइड की है, जो भी प्रोपोर्शंस दिए हुए हैं वो यहाँ पे फिलअप होगा। वैसे अगर हमने कैपाचिनो रखा है तो कैपाचिनो में मिल्क की क्वांटिटी अलग होगी, शुगर की क्वांटिटी अलग होगी, कॉफी पाउडर की क्वांटिटी अलग होगी और पानी तो मिक्स होके आता ही है सभी में। तो अकॉर्डिंगली फिर वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे वापस हमारे पास एक कप बन के तैयार होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास पीछे सिलेंडर्स, इन सिलेंडर्स में क्या है, हमारे इंग्रेडिएंट्स, वो मटेरियल जिनको मिला के एक हमारा प्रोडक्ट तैयार होगा, ठीक है। तो हर एक इंग्रेडिएंट का एक अपना स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास स्टोरेज यूनिट रहता है 16 बिट का, सबका एक इंडिपेंडेंट स्टोरेज यूनिट होगा। अब अगर हमने ये पीएलसी के थ्रू कंट्रोल करना है तो सपोज ये है MW2, ये MW4, ये MW6 और ये MW8। इनके अंदर क्वांटिटी है कि सपोज ये सारे के सारे 100% फिल है, ठीक है। अब इनकी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास नोजल्स इनके साथ कनेक्ट होंगी उनके साथ लगे होंगे वॉल्व्स, उनके साथ लगे होंगे वॉल्व्स, सभी के साथ वॉल्व। अब इसमें से सपोज 100% है या जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, काउंट होगा हमारे पास, तो उसके अंदर हमने ये डाला कि हमें 20% सपोज शुगर डालनी है, तो 20% जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा उसके वॉल्व को, वो जाएगा उसके वॉल्व को। तो सपोज हमारे पास जैसे ही वहां से इस सिलेंडर से वो पोर होना शुरू हुआ इस वॉल्व के थ्रू, ईदर वी हैव अ टाइम बाउंड और वी हैव अ सेंसर विच विल कैलकुलेट 20%। टाइम बाउंड में पता है कि अगर हमने 2 सेकेंड इसे ओपन किया तो यहाँ से 20% हमारे पास शुगर निकल के आएगी, और अदर कि यहाँ पे कैलकुलेटिव होगा, यहाँ पे एक लेवल सेंसर लगा होगा या हमारे पास यहाँ पे लोड सेंसर लगा होगा जो कि वेट बताएगा कि जैसे जैसे सपोज ये 1 kg की हमारे पास शुगर डाल इसमें डाल के रखी है हमने 1 kg, तो 20% लेके ले चलो कि 0.2 ग्राम्स या 2 ग्राम्स हमारे पास शुगर जाएगी। तो जैसे ही यहाँ से वो पोर करेगा तो जैसे ही लेवल इसमें कम होगा, 2 ग्राम के आसपास जैसे ही कम होगा वैसे ये वॉल्व हमारा क्लोज हो जाएगा और शुगर चली जाएगी हमारे पास इस मिक्सर के अंदर। वैसे ही सभी सिलेंडर्स के साथ वॉल्व्स लगे होंगे और वो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हम यहाँ पे कंपेयर क्या करेगा, व्हेन MW2, इसमें अब क्या होगा, ये 100% है। अब यहाँ से हमने वैल्यू डाली एक इनडायरेक्ट डेसिमल में कि एक इनडायरेक्ट डेसिमल लगा दी MW8, सॉरी 10 यूज किया है, ठीक है। अब ये लग गया हमारा माइनस के साथ, सबट्रैक्ट के साथ। जब 100 से -20 हो जाए तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उससे हमारा आउटपुट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा कि 20, लॉजिक तो लिखना पड़ेगा हमें, तो वो आ जाएगी 80, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया उस चीज को। तो अब हर एक वॉल्व से उस हिसाब से हमें प्रोपोर्शन सेट की हुई है और यहाँ पे हमारे पास वो चीजें एक मिक्सर में आके एक फाइनल सिलेंडर में आके पोर डाउन होगी। तो इस तरीके से बिहाइंड द सीन अगर हम बात करें
तो वहां पे इस तरीके के सिलेंडर्स हैं जिनके साथ वॉल्व्स लगे हुए हैं और हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं बाय यूजिंग पीएलसी या अदर कंट्रोलर, जो भी हमारे पास कंट्रोलर है। वहां से कमांड कहाँ जा रही है? कमांड जा रही है उनके वॉल्व्स पे भी कितनी देर के लिए उनको ऑन होना है, सो दैट कि वो चीज उसके अंदर पोर की जा सके। ठीक है। और हर एक चीज का एक अपना टैग होगा, हर एक सिलेंडर का एक अपना टैग होगा, क्योंकि हर एक टैग रिप्रेजेंट करेगा एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को। ठीक है। तो ये है, इस तरीके से बनती है रेसिपी और इसी तरीके से हमारे पास हर एक इंडस्ट्री में एक बड़े बड़े सिलेंडर्स या बीकर्स होते हैं जिनके साथ हमारे पास कंट्रोल वाल्व्स लगे होते हैं। और जब भी हम किसी चीज को किसी चीज में मिक्स करना होता है तो अकॉर्डिंगली वो उतने परसेंटेज के हिसाब से मिक्स होके नेक्स्ट सिलेंडर में जाता है और तब जाके एक प्रोडक्ट तैयार होता है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि रेसिपी बनेगी कैसे। तो रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। चलो अभी छोड़ो, प्रोग्राम ही बना लेते हैं। हम्म। और यहाँ पे इस टैग में हमने बनाना है फिक्स टाइप का। दो तरह की ड्रेसिंग। लंबा लॉजिक बनेगा, दो का बना लेते हैं। मैथ एड फंक्शन 3 MW2 W4। क्योंकि अभी हमारे पास कोई रियल टाइम प्रोसेस नहीं है तो आई हैव टू थिंक कि क्या एग्जांपल है। MW8। ठीक है। और हमारे पास सपोज, अच्छा होल्ड करना यार 2 मिनट।
सॉरी हाँ, वो थोड़ी आज स्केड्यूल थोड़ा टाइट है। हुँ, तो मैं बताऊँगा कि लॉजिक क्या लगाया है मैंने, क्या मैं यहाँ पे डिज़ाइन कर रहा हूँ। अभी क्या है, ये हमारे 3 इंग्रीडिएंट्स ले लिए हम लोगों ने, रीनेम कर देते हैं। जी, शुगर, कॉफ़ी, रीनेम मिल्क। ठीक है, ये हमने ले लिए इंग्रीडिएंट्स। अब ये हमारे पास इंग्रीडिएंट्स बने हुए हैं, तो बाय डिफॉल्ट अभी तो हमारे पास फिक्स है। अभी हमारे पास फिक्स रहेंगे कि हमारे पास वैल्यूज क्या रहेंगी इनकी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट हमने वॉच टेबल में गए, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं यहीं पे, वहीं से एंटर करेंगे। फिक्स रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वेरिएबल, वेरिएबल में कैलकुलेशन में लोचा आ जाएगा। थर्टी परसेंट, सब्ट्रैक्ट।
काउंटर लगाना पड़ेगा। MW2 MW4 सभी के लिए काउंटर लगाने पड़ेंगे। टाइम कितना हुआ है? ठीक है, ये लॉजिक थोड़ा लंबा होगा, पहले शॉर्ट कर लेते हैं फिर लंबे में आते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मैनुअल की जगह ऑटो प्रोसेस रहेगा, और ऑटो प्रोसेस में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, हर एक इसके साथ इस तरीके का एक लॉजिक विद काउंटर, वो मैं बताऊंगा लॉजिक क्या है। अभी टाइम कम है क्योंकि 4 बजे मेरी एक और एंगेजमेंट है, तो ये लंबा चला जाएगा, तो अभी शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, देन उसके बाद हम इसका लॉन्ग मेथड भी देखेंगे अगर टाइम बचेगा, नहीं तो मैं इसको आपको बाद में करवा दूंगा। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको HMI में जाके रेसिपी रहेगी, यहाँ पे ये रही रेसिपी, रेसिपी को ओपन करना है, और रेसिपी में ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको रेसिपी ऐड करनी है। तो रेसिपी का नाम रख दिया हम लोगों ने कॉफी वेंडिंग, ठीक है, और सेम ही नेम हम लोगों ने डाल दिया यहाँ पे। तो ये डिस्प्ले नेम रहेगा हमारी रेसिपी का, कि हमारी क्या कॉफी वेंडिंग मशीन है, ठीक है। और यहाँ पे हम डालेंगे नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स, 1 2 3। अब इसका नाम डाल दिया हमने शुगर, इसका नाम डाल दिया हम लोगों ने मिल्क, नाम डाल दिया हमने कॉफी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनके डिस्प्ले नेम भी सेम ही रखे हमने, अभी हम बना रहे फिक्स्ड टाइप। फिक्स्ड टाइप का मतलब ये है कि जो प्रोग्रामर ने ऑलरेडी सेट करके रखा है कि शुगर क्वांटिटी कितनी रहेगी, मिल्क क्वांटिटी कितनी रहेगी, कॉफी क्वांटिटी कितनी रहेगी किस पर्टिकुलर रेसिपी में, वो यहाँ पे फिक्स टाइप रहेगी। एक रहेगी हमारे पास मैनुअल, मैनुअल के लिए वो प्रोग्राम पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, उसको मैं करता हूँ थोड़ी देर में अगर टाइम बचा हमारे पास, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, या जब आप, हाँ मंडे को है, अभी है 2 दिन, हम जाएंगे पीएलसी टैग में। पीएलसी टैग में अभी रैंडम में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। रैंडम में शुगर के साथ हमने शुगर डाल दिए, टैग डिफरेंट रहेंगे, मिल्क के साथ मिल्क डाल दिया, और कॉफी के साथ कॉफी डाल। अब मैं जो भी डेटा डालूंगा वो मशीन के लिए फिक्स रहेगा, कि जब भी कोई लाइरस करेगा तो इतना रहेगा, और अगर कोई कैपाचिनो रहेगा तो वो इतना ही क्वांटिटी होगी, ज्यादा नहीं होगी। शुगर का वर्ड क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ठीक है, अब इसके बनाएंगे हम लोग डाटा रिकॉर्ड। अब ये था हमारा मेन इंग्रेडिएंट,
ये था हमारा मेन इंग्रेडिएंट। अब इस इंग्रेडिएंट से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो वो बनेंगे हमारे डाटा रिकॉर्ड्स के अंदर। डाटा रिकॉर्ड्स में गए, यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीपल आप बना सकते हो, अप टू 100 रिकॉर्ड्स जा सकते हो। तो यहाँ पे बना दिया मैंने कि ये बनाएगी लाटे, LATTE, ये बनाई देगी कैपेचिनो, और ये बना देगी एस्प्रेसो। और क्या बचता है, और कुछ बचता है? चलो 3 ही लेके चलते हैं अभी फिलहाल। तो जितना आप बनाना चाहो, अब यहाँ पे सेम इनके नाम डाल देंगे। अब ये है फिक्स टाइप, जो प्रोग्रामर ने फिक्स कर दी वेंडिंग मशीन में। जब आपको बटन प्रेस करना है अकॉर्डिंग टू दी proportions दैट अ प्रोग्रामर डिसाइडेड, उस प्रोपोर्शन से हमारे पास सामान आएगा। तो सपोज लाटे में हमने डाल दिया कि शुगर की क्वांटिटी रहेगी 30%, मिल्क रहेगा हमारे पास 60%, और कॉफी रहेगी हमारे पास सपोज 20%। ठीक है, कैपेचिनो में हमने क्या किया, शुगर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी, मिल्क की क्वांटिटी एज इट इज ही रखी, और कॉफी की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। और एस्प्रेसो में शुगर 1%, मिल्क 80%, सॉरी 80% में 60% ही रखते हैं, और ये हमारे पास 40% रहेगा। ऐसे इसमें मिल्क आता नहीं है, तो ये रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फिक्स। अब ये डाटा जो है वो सीधे मशीन के अंदर ऑलरेडी एंटर है। ठीक है, अब ये मशीन में जब भी मैं लाटे प्रेस करूंगा तो शुगर का जो वॉल्व है वो 30% ओपन होगा, और उसे शुगर पोर करेगा, जो भी टाइम आउट हमने दिया होगा मशीन के अंदर। मिल्क 60% आएगा, कॉफी 20% आएगी। इन केस ऑफ कैपेचिनो 20 60 30, और इन एस्प्रेसो 1 60 एंड 40। अब करना क्या है हमें, अब यहाँ पे आप अगर और कोई फ्लेवर चाहते हो किसी और तरीके, तो किसी कोई और डिफरेंट नेम देके आप यहाँ पे उसका प्रोपोर्शन सेट कर सकते हो। ऐसे आप यहाँ पे 100 एंट्रीज कर सकते हो, 100 एंट्रीज। ये होगी फिक्स टाइप। ठीक है, कि प्रोग्रामर ने फिक्स कर दिया, मशीन में कर दिया कि लाटे प्रेस करेंगे, जैसे कि इनपुट नंबर 1 जाएगी, ये 30% ओपन करेगा, 60 या 20। अगर कैपेचिनो का बटन प्रेस होगा तो 20 60 30, और एस्प्रेसो का तो 1% शुगर, 60% मिल्क, और 40% कॉफी। ठीक है, अब हम आगे रूट स्क्रीन के ऊपर। रूट स्क्रीन में हमें जाना है रेसिपी व्यू में। ये आ गया हमारा रेसिपी व्यू। अब यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मशीन के हम लोग अलग से लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात है हमारी डाटा एंट्री की। यहाँ पे तो डाटा एंटर कैसे करना है, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, जनरल में यहाँ पे अपनी रेसिपी मेंशन कर दो, दैट्स इट। कॉफी वेंडिंग है, मल्टीपल बना सकते हो। ओके, ये आ गई, एंड देन सिमुलेट इट। एंड देन सिमुलेट इट। तो अभी अगर आप देखें तो हमारी कॉफी वेंडिंग मशीन है, और यहाँ पे हमारे पास ये 3 फ्लेवर्स है। लाटे का आएगा तो ये फिक्स्ड है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे। अभी अगर हम लोग पीएलसी पे जाएं तो पीएलसी में जो हमारे पास डाटा है, अगर हम अभी बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 0 0 है। जैसे ही मैं रेसिपी में गया, यहाँ पे इसे सेव किया और पीएलसी में सेंड किया, तो अब ये डाटा मेरा चला गया पीएलसी की मशीन में, और ये फिक्स हो गया। और इसकी जगह पे मैंने एक बटन लगा दूंगा वेंडिंग मशीन का, उसका लाटे का। जैसे लाटे प्रेस करूंगा तो हमेशा ये आएगा। अब देखो हम लोग अगर यहाँ पे जाए
डिस्प्ले फॉर्मेट डेसिमल 30, 20, 60। अब जो हमारे पास जो मशीन है वो 30% हमारी शुगर डालेगी, 20% कॉफी डालेगी और 60% मिल्क डालेगी। ठीक है, और अगर अब अभी हम इस रेसिपी को चेंज कर दें कि अभी लाटे नहीं किसी और ने अब जाके लेना है कैपेचिनो, कैपेचिनो पे गए, कैपेचिनो ये है हमारे पास, सेव किया, डाउनलोड किया और सीधे पीएलसी में जाओ तो चेंज हो गया डेटा। ठीक है, और अब हम लोग इस पे आए एस्प्रेसो पे, तो सेव एंड डाउनलोड, चेक। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड टाइप। ठीक है, ये हमारा फाइनल एलिमेंट है, जब तक हम स्टार्ट बटन प्रेस नहीं करेंगे वहां से रिलीज नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो ये होगी फिक्स्ड टाइप की रेसिपी कि ऑलरेडी आपने फिक्स करके रखा कितना प्रोपोर्शन किस में डालना है। आपको बस उस पर्टिकुलर सिलेंडर का टैग मेंशन करना है, अपना रेसिपी क्रिएट करनी है, रेसिपी क्रिएट करने के बाद उसको एक नेम देना है, उसके अंदर एक एलिमेंट्स बनेंगे कि आपके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और उनके सिलेंडर्स के टैंक कहाँ पे उनकी मशीन की प्रोसेसिंग आपके पास आ रही है। देन उसके बाद उनका एक डाटा रिकॉर्ड बनेगा कि अब इन एलिमेंट से आप क्या क्या बनाना चाहते हो। तो मल्टीपल चीजें बन सकती है किसी भी इंग्रेडिएंट से, तो वो उसका प्रोपोर्शन हमने सेट कर दिया। तो ये थी फिक्स्ड टाइप ऑफ रेसिपी जहां पे यूजर कैन नॉट चेंज द डाटा, यूजर कैन नॉट चेंज द डाटा। अब आती है एक यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड में हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा। ये तो इतना तो समझ में आया। ये सर जो इसमें परसेंटेज दिया गया है हम्म 30%, 60%, 20%, सर ये किस चीज का परसेंट है? मतलब कि शुगर का तो आएगा, लेकिन सर शुगर भी किसी टाइम का होगा। 100% में 30% जब एक बार यूज हो गया तो फिर उसमें 70% बचा, क्या फिर उसका 30% आएगा? जो 70% बचा है उसका 30% आएगा क्या? हाँ, अब देखो, अभी यहाँ पे हमने बात की सिलेंडर्स की, ये सब, ये एक वैल्यू है परसेंटेज में या एक काउंट में होगी हमारे पास वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पुट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे DI नहीं होगा, यहाँ पे होगा AI, एनालॉग सिग्नल। इनके साथ हमारे एनालॉग सिग्नल लगे होंगे। ठीक है, प्लस इनके साथ लगा होगा एक लेवल सेंसर। ठीक है, अगर इसे और एक्सपेंसिव बनाना है, अदरवाइज वी हैव एन ऑप्शन, जो हमारी कैलकुलेशन होगी कि अगर हमने 10%, 20%, ये फिक्स है, 30%, 40%, 50%, 60% एंड 70% अप टू 100%, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू डायरेक्ट लिंक होगी हमारे वॉल्व के साथ। अब वॉल्व के साथ हमने एक टाइमर फिक्स कर दिया। ठीक है, टाइमर फिक्स करने के साथ हमने क्या किया कि टाइमर को एक कमांड दे दी कि हमें पता है कि 10% जो है वो 2 सेकंड में या 1 सेकंड में हमारा पोर हो जाएगा। अब यहाँ पे खाली एक चीज नहीं है, बाकी भी है। ठीक है, अब सपोज हमने कॉफी रख दिया हमने 20%, तो हमें पता है कि ये 3 सेकंड में पोर हो जाएगी, ये 4 सेकंड में पोर हो जाएगी। अब बात आ गई उसके लेवल की। यहाँ पे हम एक लेवल डिटेक्ट कर सकते हैं कि आफ्टर दैट मच लेवल, ठीक है, आफ्टर दैट मच लेवल हम लोग क्या करें, ऑटोमेटिकली अगर हमारे पास एक रिडंडेंट सिलेंडर पड़ा हुआ है या एक स्टोरेज सिलेंडर पड़ा है जिसमें मिल्क या पाउडर या सब कुछ ये सब चीजें अवेलेबल है, वो उसे पोर करेगा वापिस से एक सर्टेन लेवल के बाद। सपोज यहाँ पे हमारे पास अब 10% ही मिल्क बचा है। ठीक है, तो 10% के बाद यहाँ पे कमांड जाएगी सिलेंडर पे, सिलेंडर से यहाँ पे मिल्क पोर होगा और वो उसे वापस 90% फिल करेगा, तब जाके वो 100% होगा। अदरवाइज अगर आपने वेंडिंग मशीन में देखा होगा तो जनरली होता क्या है, ये तो सिर्फ एक वेंडिंग मशीन की बात की है, ये रेसिपीज बड़ी बड़ी प्रोसेसेस के लिए होती है। वहां पे क्या होते हैं, लेवल सेंसर, लेवल इंडिकेटर्स, हर एक चीज अवेलेबल होगी। जितना भी डाटा निकलेगा उसके बाद आपके पास वहां पे लेवल मेंशन होगा। ये जो मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा था, इसीलिए मैंने बनाना अभी बीच में छोड़ दिया क्योंकि बहुत लंबा जाएगा। यहाँ पे खाली यहीं पे नहीं, यहाँ पे नहीं रुकता, यहाँ पर कंपेयर लगेगा, कंपेयर के बाद ये दो वैल्यूज कैलकुलेट होकर एक रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब हम यूजर डिफाइंड बनाएंगे तो यूजर डिफाइंड में 100% में से 20 गया, तो 20 के बाद एक 80 हमारे पास रिजल्ट आया, इसलिए सबट्रैक्ट लगाया, 80 आया।
व्हेन अगेन अब यहाँ पे होगा जब वो रिड्यूस लेवल होगा MW2 इज इक्वल टू MW12, तब जाके हमारे पास सिग्नल आएगा, वो उसको ब्रेक करेगा। स्टार्ट होते ही हमारा लेवल ने उसे पोर करना शुरू कर दिया, जैसे ही वो माइनस करके यहाँ पे इसके बराबर आएगा वो वहां पे जाके उसे कट करेगा। कट करने के बाद वी हैव अ वैल्यू कि हमारे पास MW2 में कितना है। MW2 में बचा हमारे पास फिर 80, ठीक है। अब नाउ जब MW2 इज इक्वल टू MW12 होगा, यानी कि सॉरी MW2 इज इक्वल टू MW12 होगा, अब यहाँ से 80 हुआ, 80 इक्वल टू जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, अगेन वहां पे एक सिग्नल जनरेट होगा। तो इस तरीके से एक लंबा सा प्रोग्राम हमें लिखना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड ईच एंड एवरी फैक्टर कि हर एक लेवल को निकालने के बाद, हर एक सिलेंडर से कोई भी चीज पोर करने के बाद हमारे पास एक रिड्यूस्ड वैल्यू रहेगी, और आफ्टर विच पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम और विच पर्टिकुलर लेवल वी नीड टू फिल इट अगेन, कि यहाँ पे हमें दोबारा फिल करना है। अगर बात करें हम लोग वेंडिंग मशीन की, तो अगर वेंडिंग मशीन में अगर हमारे पास मिल्क खत्म हो जाता है या कॉफी पाउडर खत्म हो जाता है, तो वहां पे ना कोई इंडिकेशन लेवल होता है ना कुछ, सिर्फ आपके नोजल से पानी ही ड्रॉप आउट होता है। वहां पे कोई भी, क्योंकि इतनी हाई एंड ऑटोमेशन उसमें नहीं की जाती, क्योंकि छोटी सी मशीन है, नहीं तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। जनरली 15-20 हजार 30 हजार रुपए की हमारे पास एक छोटी वेंडिंग मशीन आ जाती है। बट अगर उसमें हाई एंड फीचर्स दे दूं कि उसमें यूजर डिफाइन भी दे दूं प्लस उसमें इंडिकेशन भी दे दूं सभी को, तो उस ऑटोमेशन को करने के लिए जो मुझे उसमें हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एक उसका साइज इंक्रीज होगा प्लस उसकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। बट यहाँ पे एग्जांपल लिया है हम लोगों ने एक कॉफी वेंडिंग मशीन का कि वो यूजर डिफाइंड कैसे काम करेगी, और जब हमने उसे फिक्स टाइप बनाया तो फिक्स टाइप कैसे काम करेगी। अदरवाइज हर एक सिलेंडर के साथ हमारे पास कोई ना कोई लेवल सेंसर रहेगा जो उसका लेवल इंडिकेट करेगा, और एक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे लेवल उसका डिक्रीज हो जाएगा, जहां पे भी हमने उसका रेफरेंस पॉइंट रखा होगा, आफ्टर दैट रेफरेंस पॉइंट इट विल गिव अ सिग्नल टू दी pump or motor of a cylinder where we have a storage of that particular ingredient, और वहां से उसे पंप इन करेगा अंदर, और ऊपर जाके एक लेवल इंडिकेटर होगा जिस लेवल पे आके वो उसे ब्रेक कर देगा ताकि वो और पंप ना कर सके। फॉर एन एग्जांपल हम बात करें, आपके जो वाटर टैंक सिस्टम होते हैं घरों में, जो वाटर टैंक लगे होते हैं उनमें अंदर आजकल एक नया सिस्टम चल रहा है कि टैंकी जैसे ही, पानी का टैंक जैसे ही फिल अप होता है, बजर का साउंड आता है, मोटर को ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट कर देता है। करता है राइट, करता है ना? अब कोई तो रिस्पॉन्ड करो, इतना कुछ बोल रहा हूं मैं। यस सर। यस सर। ठीक है, तो वो कैसे काम कर रहा है कि एक लेवल को टच करने के बाद वो मेन मशीन को कट कर देगा। अब उसी का ही एक ऑपोजिट है, हम लो लेवल को भी मेजर कर सकते हैं कि आफ्टर, अगर हमारे पास एक टैंक स्टोरेज है, वाटर टैंक स्टोरेज है एट ग्राउंड लेवल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब एक बिलो पॉइंट पे हमारे पास पानी का टैंक का लेवल आता है, तो वहां से सिग्नल जनरेट होता है मोटर को स्टार्ट ऑन होने के लिए। वो मोटर को स्टार्ट करेगा, पंप इन करेगा वापस वाटर टैंक के अंदर, सो दैट कि जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो एज पर दी यूजर और एज पर दी डिमांड वो फुलफिल की जा सके। और जैसे ही वो पंप वापस से उस लेवल तक पहुंच जाएगा जहां पे हमने उसका कट ऑफ लगा के रखा है, वो उस मोटर को बंद कर देगा, कट ऑफ कर देगा। तो ये छोटे छोटे सेंसर्स इनमें लगे रहते हैं। और जब बड़ी प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पे लेवल इंडिकेटर्स प्लस लेवल मेजरमेंट्स के लिए हमारे पास डिवाइसेस रहते हैं। देन वहां से हम लोग उनसे सिग्नल जनरेट करते हैं हाई लेवल और लो लेवल का, और जो भी लेवल आएगा मशीन, वही बात मैंने कही यहाँ पे कि जो भी मशीन का लेवल आएगा, कहाँ गया ये मेन हो गई, तो ये जो है वो मशीन के लेवल को भी तो डिफाइन कर रहे हैं। तो जैसे वो रिड्यूस होगा, वट एवर द वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर सिलेंडर, वो वैल्यू यहाँ पे भी तो शो होगी, क्योंकि ये जो है ये आउटपुट है उस मशीन का, यानी कि जो शुगर का सिलेंडर है ये उसका आउटपुट है। तो जब उसमें से रिड्यूस होगा तो उसका एक लेवल आएगा, अगर 20% मैंने उसमें से रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू रहेगी 80, फिर 20 के बाद अगर हमने फिर उसको रिड्यूस 20% रिड्यूस किया तो नेक्स्ट टाइम रहेगी उसमें 60। तो वो वैल्यू भी तो यहाँ पे अपडेट करता रहेगा साथ के साथ। राइट नाउ वी डोंट हैव एनी वर्किंग मॉडल विद अस, तभी तो हम लोग यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं इस चीज को। अगर वर्किंग मॉडल या पे आप काम करोगे तो वहां पे क्या होगा, मशीन का सारा डाटा हमारे पास आएगा। अब हमने टाइमर को यूज किया था, टाइमर क्या है, टाइमर से हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम आ रहा है, तो हमारे पास एक ऑटोमेटिक मशीन है जहां पे टाइम अपडेट हो रहा है। अब जो भी हम टाइम में चेंज करेंगे, सपोज अगर मैं यहाँ पे टाइमर लेता हूँ, टाइमर में वैल्यू मैंने चेंज कर दी, जैसे कि
टी ऑन टाइमर ले लिया सपोज मैंने यहाँ पे, ठीक है, और इसे दे दी मैंने एक इनडायरेक्ट एड्रेसिंग MD12, MD12 यूज है MD40, 12 13 हाँ 40, ठीक है, और इसको दे दिया मैंने एक कमांड M0.1 की, और यहाँ पे ले लिया MD18। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है राइट नाउ कि चेंजेस क्या है। अब ये आ रही है जो हमने फील्ड से भेजा, और ये है मशीन की आउटपुट जो हमें मिली, ये है मशीन की आउटपुट जो हमें मिल रही है, जो हमें मिल रही है। ठीक है, जो हमें मिल रही है। तो अगर अब मैं इसे करूं यहाँ पे मैं बूट स्क्रीन, इसे अभी हटा देता हूं मैं यहाँ से। ये मेरा स्टार्ट बटन आ जाता है, और इसे मैं कर देता हूं क्लिक टाइप पे। और MD14 टाइम ठीक है, और ये MD18। अब ये जो है मेरा, ये मेरा मशीन का आउटपुट है, और यही मशीन आउटपुट हम प्रोग्राम में यूज करेंगे एज अ इनपुट, जहां से हम लोग कंपेयर करेंगे चीजों को। अभी देखो हमारे पास यहाँ पे कोई ऐसा सेंसर तो है नहीं जिसके थ्रू मैं आपको दिखा सकूं, तो मैं प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ क्या काम हो रहा है यहाँ पे। तो अभी टाइमर में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो मैंने टाइम में वैल्यू डाल दी सपोज 15,000 सेकेंड। 15,000 काउंट डाले, एंटर हो गया। अभी टी पोर्टल पे जाओ, तो यहाँ पे 15,000 का टाइम है हमारे पास, ठीक है। अब MD8 हमने कहा कि हमें सिर्फ 2 सेकंड चलाना है, 2 सेकंड का टाइम बाउंड, आगे की प्रोसेस रखी कि हमने 2 सेकंड का टाइम बाउंड चलाना है। तो हमने क्या किया, रन टाइम में गए और इसे 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट किया, बस 3 सेकंड हो गया गलती से, तो 2 सेकंड के लिए एक्टिवेट किया, उसके लिए प्रोग्राम बना ही होगा। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे तो 15 सेकंड है, यहाँ से 3 सेकंड जा चुके हैं। नाउ अब मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लगाया था MD14 माइनस MD18, और इसका रिजल्ट हमने डाल दिया डबल लीजिए, और इसका रिजल्ट डाल दिया MD22 में, ठीक है। अब ये वैल्यू वो आई जिससे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि हमारे पास लेवल कितना बचा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा इसे और स्मूथ कर देता हूँ, रन टाइम को क्लोज करके, फुल स्क्रीन, PLC टैग्स, शो ऑल टैग्स, सो दैट कि हमारे पास एग्जैक्ट टाइमिंग रहे।
सपोज इसको हमने लेवल का नाम दे दिया और यहाँ पे एक आईओ फील्ड ले ली, जो कि हमारी है MD 22 के आसपास, और एक हमने रिसेट बटन भी ले लिया। इवेंट्स में प्रेस सेट एंड 0.2 रिलीज सेट। अब ये है मेरा मशीन का आउटपुट, और ये है जब मशीन के आउटपुट से जो भी हमने प्रोसेसिंग किया है उसके बाद रिमेनिंग लेवल। ठीक है, तो अब हम इसे सेव कर रहे हैं और ये सारे इंडिकेशन रहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास लेवल इंडिकेटर्स होंगे, लेवल सेंसर्स होंगे। ठीक है, प्लस प्लस वो डेसिमल में है तो ये प्लस माइनस में दिखा रहा है। देखो 15 में से 3 है, लेवल कितना बचा है 11,000 इतने। रिसेट कर रहा हूँ, अभी लेवल पूरा 15 का 15,000 है। तो पता है, अब सपोज मैं इसमें कर देता हूँ 20,000। ठीक है, तो लेवल भी हमारा 20,000 है। स्टार्ट किया और इतनी ही वैल्यू सपोज मेरी प्रोग्राम में रिक्वायर्ड थी, उसके बाद उसने इसको कट ऑफ कर दिया और हमारी प्रोसेस न्यूट्रलाइज हो गई। तो अब इतनी वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर मेन सिलेंडर से जा चुकी है। व्हाट इज द रिमेनिंग? 14,344 रिमेनिंग है। अब सपोज हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई, उसने डाल दिया कि 30% और जाना चाहिए, या काउंट्स में जाएंगे। परसेंट को हम काउंट में, स्केल और अनस्केल इसमें यूज होगा क्योंकि एनालॉग वैल्यू यूज होगी। परसेंटेज नहीं समझता पीएलसी को रेडियन में कन्वर्ट करके उसे काउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो जो भी हमारी वैल्यूज आगे आएगी कट होती जाएगी और फिर स्टॉप किया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे मैं एक जगह पे प्रोग्राम लिख सकता हूं कि व्हेन माय वैल्यू इज लेस देन 1500 देन इट विल स्टार्ट अगेन फिलिंग। तो यहाँ पे फिर से डाटा फिल होना शुरू होगा और हमारा जो सिलेंडर होगा वो प्रॉपरली पूरे 100% के ऊपर फिल हो जाएगा। तो इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ इस चीज की प्रैक्टिस कराई जा रही है कि हाउ टू यूज दैट थिंग। ठीक है, हाउ टू डिजाइन अ प्रोग्राम, हाउ टू इंटरफेस different things so that a program can be generated, and with the different safety parameters plus different warning status or different on and off status, we can generate the simulation. ये सब पार्ट रहेंगे उसमें, बट ना अभी हमारे पास कोई सिलेंडर है, ना अभी हमारे पास कोई लेवल सेंसर है, ना ही हमारे पास अभी कोई इंडिकेटर है जहां पे मैं आपको ये शो करके दिखाऊं जो मैंने अभी प्रोग्रामिंग से आपको ये शो के कराया। ठीक है, तो प्रोग्राम में ये सब चीजें रहेंगी आपके पास। तो वट एवर द सिलेंडर यू विल गेट, देयर इज अ वन मैक्सिमम लिमिट और एक उसकी होगी मैक्सिमम लिमिट रहेगी और एक रेफरेंस वैल्यू रहेगा। रेफरेंस वैल्यू मतलब इस लिमिट से नीचे एक सिग्नल जनरेट होगा जो उसको वापस से फिलअप करेगा फुल, और उस टाइम पे आपकी मशीन होल्ड पे रहेगी। तो वो सभी के लिए स्टेटस सेम रहेगा कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस वैल्यू होगी जहां पे वो दोबारा से उस पर्टिकुलर सिलेंडर को फिल करेगा। और वहां पे हमारी प्रोग्रामिंग की स्किल्स है कि वहां पे हम वहां पे इंडिकेशन दे कि दिस पर्टिकुलर थिंग रिक्वायर्ड टू बी रिफिल्ड। अभी हम लोग पेन यूज करते हैं, पेन में हाउ वुड वी नो कि रिफिल खत्म हो? जब वो खत्म होती देन वी आर एबल टू नो, क्योंकि कोई ऑटोमेशन या हमने कोई उसमें चीजें नहीं लगाई है। बट कई ऐसे पेन हैं जिसमें मीटर आता है। ठीक है, कि आप कितना वर्ड्स उसके थ्रू लिख सकते हो, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड इसी हिसाब से उसमें जो इंक है वो फिल्ड है और जो रिफिल है उसका साइज है। ठीक है, तो वो सब चीजें रहती हैं। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन अवर प्रोग्रामिंग एंड द हार्डवेयर अवेलेबल विद अस कि हमें उसमें क्या अवेलेबल कराना है। द मेन थिंग इज हाउ टू यूज द इंस्ट्रक्शन टू जनरेट और टू डेवलप दैट पर्टिकुलर लॉजिक।
तो अगर अभी सेंसर्स की बात करें तो अभी हमने जितने भी इनपुट आउटपुट टाइमर लोड सब कनेक्ट किए हैं, वो है क्या? वो सेंसर ही तो है। प्रोग्राम कहाँ चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा है इन बिटवीन जो हमने लैडर बनाया है, वो उन सब सेंसर्स को आउटपुट्स को मैनिपुलेट कर रहा है और अकॉर्डिंगली वो वापिस से इनपुट को अपडेट कर रहा है। अभी तक तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए थी। सिंपल सी बात है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बॉटलिंग प्लांट का जिसमें 4th बॉटल हमारी फॉल्टी थी। तो 4th बॉटल फॉल्टी है वो कैसे पता चल रहा है? काउंटर को कैसे पता चल रहा है या सिस्टम को कैसे पता चल रहा है कि देयर इज अ बॉटल, जो 5 बॉटल का लॉट है उसमें पैकेज 1 आ गया, फिर पैकेज 2 आ गया, वो कैसे? देयर इज अ सेंसर व्हिच इज गिविंग अ सिग्नल टू द काउंटर। ऐसे थोड़े ना कि आपने पल्स ऑन की और काउंटर चल पड़ा। काउंटर के लिए भी तो कोई सेंसिंग डिवाइस होगा जो उसे पल्स जनरेट करेगा। तो जितने भी लेवल्स रहेंगे, जो भी परसेंटेज रहेगी, जब भी हम परसेंटेज की बात करें, डिग्री की बात करें, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विद एनालॉग सिग्नल। वी आर डीलिंग विद एनालॉग सिग्नल। वॉल्व है, वॉल्व को ओपन करना है, कितना ओपन करना है? अगेन देयर इज अ मैटर कि हाँ 1 डिग्री करना है, 20 डिग्री करना है, 30 डिग्री करना है या सेकंड्स में करना है, तो कितनी देर के लिए उसे ऑन करना है? तो जब सेकंड्स में आएगा देन वी हैव अ डिजिटल सिग्नल। बट अगेन इफ देयर इज अ डिग्री then again we are dealing with the analog signal, or else we can do with the digital signal, but उसके लिए फिर आपको टाइम बाउंड पता होना चाहिए। क्लियर आंसर या अभी भी कुछ डाउट है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो जो इसका यूजर डिफाइंड है वो हम लोग मंडे को तो एग्जाम है, हम लोग ट्यूसडे को करेंगे, इसका लास्ट ही हमारा ये। तो ट्यूसडे को फुल्ली हम लोग यूजर डिफाइंड, क्योंकि एक बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा उसके लिए, और अभी 4 बजे मेरी एक और क्लास है। तो एग्जाम आपका सेट है, 15 क्वेश्चंस है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, 1-2 थ्योरी के क्वेश्चन हैं और बाकी लैडर डिजाइनिंग है। और देयर माइट बी अ चांस कि मैं जब आप अपना पेपर सबमिट कर दोगे, अराउंड हाफ एन आवर या 2 घंटे का पेपर होगा ये मैक्स, और यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरास जो भी है। अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम है, 2 दिन है आपके पास, सॉल्व करो इसको, ठीक है? यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरास एंड इन फ्रंट ऑफ कैमरा यू हैव टू गिव द एग्जाम, ठीक है? सेकंड थिंग, जैसे ही आप एग्जाम सबमिट करोगे तो देयर वुड बी अ वन प्रैक्टिस मोर कि आपको सभी को मैं 1 बाय 1 प्रेजेंट करने के लिए बोलूं, एंड यू हैव टू डिजाइन अ लॉजिक, व्हाटएवर लॉजिक आई आस्क यू टू डिजाइन, तो वो भी रहेगा। तो देयर आर टोटल 15 क्वेश्चंस। फुल फॉर्म्स चेक कर लो, ऑब्जेक्टिव टाइप्स में या मल्टीपल चॉइस में फुल फॉर्म चेक कर लो, चैनल्स चेक कर लो, ठीक है? थोड़े से हार्डवेयर के फीचर्स चेक कर लो, वो रहेंगे आपके उसमें। और लॉजिक्स जो अभी तक हमने किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें इंक्रीज की गई है। जो भी लॉजिक्स आपको बताए जाए एग्जाम में है वो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें थोड़ी ऐड होगी। अभी सिर्फ आपको जनरल एग्जांपल्स दिए गए हैं सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व द लॉजिक। यहाँ पे आप थोड़ा इंडस्ट्रियल फेज में उसको लेके जाऊंगा, जहाँ पे टाइमर्स की जगह पे कॉन्टेक्टर्स भी रहेंगे, रिलेज का भी ऑप्शन रहेगा, या मे बी ओवरलोड रिले का भी ऑप्शन रहेगा। तो इस तरीके से छोटे मोटे चेंजेस उसमें किए हुए हैं। बाकी लॉजिक्स आपने सारे किए हैं जो भी मैंने आपको दिए हुए हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में दिए हैं। और जो पूरा एग्जाम है वो 50 मार्क्स का है, और यू हैव, और पासिंग मार्क्स भी 50% है। एग्जाम से रिलेटेड और रेसिपी से भी रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं, रेसिपी का नहीं रहेगा।
मैंने सिर्फ उतना टेस्ट में डाला है जितना अभी तक आपको, ये लास्ट फेज है, इसकी प्रैक्टिस नहीं की है हमने, ये नहीं रहेगा। हाँ, हेलो, कौन से ग्रुप्स? नहीं, मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर रखा है। हाँ, मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर रखा है, मैंने ग्रुप्स डिवाइड नहीं किए। हाँ, जो दूसरे ग्रुप के लोग हैं उनको भी कॉल किया है, ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, तो हम लोग टोटल 25 के आसपास होंगे जो एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, और एक ही क्वेश्चन पेपर रखा है सभी के लिए। और ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं, HMI इंटरफेसिंग, ये सब, ये आपका ऑन साइट का जो एग्जाम होगा उसमें आएगा। आपके यहाँ पे 3 फेज है, ऑनलाइन, ऑन साइट एंड प्रोजेक्ट। ऑनलाइन का भी एग्जाम है जो आप मंडे को देने वाले हो, एक ऑन साइट का भी आपका एग्जाम होगा, जब आप ऑन साइट कंप्लीट करोगे देन उसके बाद आपका एग्जाम है। ठीक है, और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क के टाइम पे भी कोई ना कोई आपके रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट आपका एग्जाम होगा। जो भी आप डिजाइन करोगे, जो भी आप बनाओगे यहाँ पे, उसी से ही रिलेटेड आपका एग्जाम होगा। तो आपके 3 एग्जाम होंगे यहाँ पे। ये जितना भी हम रेसिपी कर रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ वर्चुअल यहाँ पे देख रहे हैं। जब आप यहाँ पे ऑन साइट पे आओगे देन इसको हम यहाँ पे PLC के साथ परफॉर्म करेंगे विद HMI। ठीक है, तो वो फिर लास्ट में जब लास्ट एग्जाम होगा तो उसमें उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो उसका जो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज रहेगा एज पर टू जो अभी हमने अभी आपको क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। हाँ, PLC लॉजिक आपको एंड और नॉट गेट तो मैं नहीं दूंगा कि भी हाँ आप वो बेसिक से क्वेश्चन बना के दे दो। HMI से ऑब्जेक्टिव टाइप्स में हो सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, बट एज सच, क्योंकि देखो HMI में क्या है, डिजाइनिंग पार्ट है, तो हाउ वुड यू यू नो राइट डाउन, या तो ये हो सकता है कि यू हैव टू राइट डाउन द स्टेप्स। वो स्टेप्स आई नो कि मेमोराइज करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैंने वो पार्ट नहीं डाला है आपके इसमें। HMI डिजाइनिंग का टोटल जो भी रहेगा वो हम लोग ऑन साइट के एग्जाम में इसको फिलअप करेंगे। मे बी आपका ऑन साइट एग्जाम प्रैक्टिकल ही हो, थ्योरी ना हो के प्रैक्टिकल ही आपका ऑन साइट एग्जाम हो। आपको कोई एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी इंडस्ट्री से रिलेटेड, यू हैव टू डिजाइन द प्रोग्राम एंड यू हैव टू सिमुलेट दैट प्रोग्राम इनटू द HMI, और आपका रिजल्ट आना चाहिए, और ऑन दैट बेसिस आपके मार्क्स होंगे। यानी कि हो सकता है कि आपको एक ही क्वेश्चन मिले ऑन साइड के ऊपर, एक कोई बड़ी प्रॉब्लम डिस्कस करके आपको एक बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री की दे दी जाएगी, और देन उसके ऊपर आपको प्रोग्राम भी बनाना है, उसके टैग्स भी डिफाइन करने हैं। ठीक है, प्लस आपको उसे HMI में एफिशिएंटली डिजाइन करके सिमुलेट भी कराना होगा, क्योंकि HMI टोटली ग्राफिकल है, एनिमेशन बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें थ्योरी पार्ट ज्यादा नहीं, थ्योरी पार्ट अगर मैं ज्यादा डालूं भी तो ज्यादा फीचर्स के बारे में डाल सकता हूँ, तो फीचर्स के बारे में मुझे नहीं डालना था। ठीक है, तो छोटे मोटे इसके रिलेटेड है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स देख लेना आपने। ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं हमारे वो देख लेना, मॉड्यूल्स चेक कर लेना, किसको क्या कहते हैं, फुल फॉर्म्स चेक कर लेना, वो सारे के सारे हैं इसमें। जितने भी फुल फॉर्म्स बताए हैं अराउंड है, मैंने अराउंड 6 फुल फॉर्म्स के लिए क्वेश्चन डाला है, 6 मार्क्स का। ठीक है, तो यानी कि वो 6 मार्क्स आपके इजी है लेना। ऑब्जेक्टिव टाइप भी ऐसे ही है। ठीक है, हो सकता है मैं ये क्वेश्चन पूछूं, वर्क मेमोरी क्या है, लोड मेमोरी क्या है, कहाँ कब कैसे स्टोर होता है, एग्जीक्यूशन स्पीड किसकी क्या है, चैनल्स क्या है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो टोटल 15 क्वेश्चन है, 1.5 से 2 घंटे का टाइम रहेगा। अभी बता रहा हूँ, किसी के भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम है, 2 दिन है, सेटअप कर लो। अगर मंडे को आपका कैमरा ऑन नहीं होता है, यू आर नॉट एलिजिबल टू सिट इन टू दी एग्जाम। फिर वो एग्जाम आप ऑन साइट आके, जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग होगी उस दिन होगा। रिपोर्टिंग वाले दिन तो अलग प्रोग्राम है, बट ऑन साइट में फिर वो एग्जाम लिया जाएगा, फिर उसका क्वेश्चंस भी चेंज हो जाएंगे और थोड़ा लेवल भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक पेपर आउट हो चुका है। तो मेक श्योर कि आपके कैमरास काम कर रहे हों। ठीक है, क्योंकि देखो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है आपको मॉनिटर करने का, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कैमरा,
जो आपके सिस्टम का है। इधर आप मोबाइल का कैमरा ऑन करते हो या आपके सिस्टम का कैमरा ऑन करते हो, ये आपके ऊपर है। मेरे पास मॉनिटरिंग के लिए है। अगर मैं ऑनलाइन एग्जाम डालता हूँ तो यू हैव टू डिजाइन अ लॉजिक। 4 लॉजिक है। मे बी अगर मैं ऐसे आपको बोल रहा हूँ कि 2 घंटे का है, वैसे तो मैंने 1.5 घंटे का रखा है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ 1.5 से 2 घंटे। मे बी आपको टाइम लगे लॉजिक डिजाइन करने के लिए, बट अगर मैं ऑनलाइन पेपर सेट करता हूँ तो वहाँ पे टाइम बाउंड रहेगा, और जैसे टाइम कंप्लीट होगा यू आर नॉट एबल टू क्लिक अ सबमिट बटन ऑल्सो। आप सबमिट बटन पे भी क्लिक नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो आपके चांसेस वहाँ पे नेगेटिव के ज़्यादा है, क्योंकि डिज़ाइन करना है आपको। तो इसलिए ये मैंने ऑफलाइन रखा है, और इसीलिए आपको मॉनिटर करने के लिए, अगर मैं ऑनलाइन लेता तो शायद मुझे मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, क्योंकि टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड में आपको वो करना ही था। आपके जो भी टाइम, जो 1.5 घंटे का टाइम ले दिया है, वो जस्ट बिकॉज़ ऑफ इसलिए दिया क्योंकि आपको लॉजिक डिज़ाइन करना है। 8 से 9 क्वेश्चन आपके तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उनके लिए हार्डली अगर 8 क्वेश्चन लेके चले, तो हार्डली 2 से 3 मिनट का काम है वो। और बाकी जो आपके 1.5 घंटा जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, वो सिर्फ प्रोग्राम डिज़ाइनिंग के लिए रखा हुआ है। तब आप बता लो मुझे कि अगर ऑनलाइन सेट करना है, मेरे पास स्टिल 2 दिन है, मैं ऑनलाइन दे दूँगा। मुझे कुछ नहीं, टाइम बाउंड सेट कर दूँगा मैं वहाँ पे। और अगर ऑफलाइन अगर आपको देना है, तो फिर उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि मेक श्योर कि आपके कैमराज़ काम कर रहे हों सिस्टम के। तो अभी टाइम है, बता दो। इसके बाद फिर मैं चेंज नहीं करूँगा, क्योंकि फिर मुझे भी चेंजेस करने होंगे। मुझे फाइल जनरेट करनी है। सर लॉजिक पोर्टल पे डिजाइन करने होंगे। नहीं, कॉपी पे डिज़ाइन करने होंगे। पोर्टल पे डिज़ाइन करने लगे ना, हर एक बंदे ने आधा घंटा लेना है, एक लॉजिक के लिए। मैंने कहा ना कि ऑन साइट का एग्ज़ाम भी है एक। तो अगर आप अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ करते हो, तो ऑन साइट एग्ज़ाम में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल ही रखूँगा मैं सारा एग्ज़ाम। आपको पोर्टल पे ही डिज़ाइन करना होगा। और हाँ, मे बी ऑन साइट में ये हो सकता है कि ऑन साइट में मैं ग्रुप्स बनाऊँ, क्योंकि ऑन साइट में आपका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं, वो लिमिटेड है। हो सकता है कि जो हमारा ऑन साइट का एग्ज़ाम है, वो 2 दिन भी चले, ग्रुप्स में आएँगे फिर। तो मेरे लिए तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑफलाइन दो, टाइम बाउंड के चक्कर में ना पड़ो। बाकी अगर आपको अगर इच्छा है ऑनलाइन की, तो मेरे पास 2 दिन है, मैंने सेट करके आपको दे देना, और टाइम मैंने अपने हिसाब से रख देना उसका, जितना उसका रिक्वायर्ड है। क्योंकि सारे लॉजिक्स आपने बनाए हैं, जो भी मैंने दिए, जो भी मैंने एग्ज़ाम में रखे हैं। किसी भी लॉजिक को 2 से 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बताओ, 2-3 मिनट बचे हैं मेरे, बाकी के जो क्लाइंट्स हैं वो वेट कर रहे हैं। डिस्कस करना है। मेरा सजेशन ऑफलाइन का है, समझ लो, अब बाकी आपकी मर्जी है। और एक चीज और ध्यान रखना, जो लोग अभी, आप लोग तो सारे यहीं पे हो, ठीक है, तो इंटरनेट का इशू आपको पता ही है। ये फिर मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ कि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है सभी जगह। आज आप लोग भी 4 लोग एक जगह से ऑन हो, तो अगर गलती से वहां पे इंटरनेट का इशू हुआ, तो आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। So now, on that particular scenario, I am not able to identify कि that paper would be submitted by you or because of internet connection, because जरूरी नहीं है कि अगर आपके वहां पे इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम हो तो बाकी सभी सभी जगह पे भी हो। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के सोचना, जो भी सोच रहे हो। मैं आप ही के फायदे की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अटेंडेंस। अच्छा ठीक है, डरा दिया यार मेरे को। एकदम से बोल पड़े। मैं ये कह रहा हूँ अटेंडेंस भेज देना मुझे साथ के साथ। ठीक है, तो ठीक है, ऑफलाइन रख लेंगे हम लोग। तो टाइमिंग रहेगा 1.5 से 2 घंटा। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, सो आई कैन गिव यू। हाँ, 15 मिनट आधा घंटा अगर और आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, बट मेक श्योर कि आपके सिस्टम वर्किंग हो, कैमरास काम कर रहे हो। सर टाइमिंग क्या क्योंकि होगी? टाइमिंग मॉर्निंग आपका 10, क्योंकि अब आपकी रोबोटिक्स की क्लास खत्म हो चुकी है, रोबोटिक्स का टेस्ट हो चुका है। तो मॉर्निंग 10, या आप लोग बताओ 11 बजे लेना, मैं 11 बजे ले लूंगा। आप बता दो आप लोग सब कितने बजे कंफर्टेबल हो। ये है कि मॉर्निंग में पेपर देके फ्री हो जाओ। आप बता दो 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है, मॉर्निंग का टाइम रख लो कोई भी। ढाई घंटे का भी अगर मैं लेके चलूं तो मेक श्योर कि 1 को क्रॉस ना करे, यानी कि 1 PM को क्रॉस ना करे। अगर आप 2.5 घंटे भी सोच के चल रहे हो तो वो 1 बजे तक आपके 2.5 घंटे हो जाने चाहिए। सर 10 बजे ही ठीक है फिर। ठीक है, 10 बजे। तो फिर मंडे मॉर्निंग 10 बजे हम लोग ऑनलाइन होते हैं। सर जो ठीक है, लॉजिक जो कॉपी में बनाने हैं वो प्रॉपर बनाने हैं या मतलब टैग के प्रॉपर साथ ही और प्रॉपर ही बनाने हैं। टैग मीन्स ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि वहां पे आपने सपोज ये लिखा I0.0 और उसके नीचे लिख रहे हो टैग 1। नहीं, आप सिर्फ एड्रेसिंग करो, टैग लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि टैग 1, टैग 2, टैग 3। हाँ, जहां पे आपको मेंशन किया गया है कि आपको लाइक कोई नेमिंग दे रखी है कि हाँ ये सपोज ये पुश बटन है, तो वहां पे आप एक नीचे नोट डाल दो कि I0.0 इज पुश बटन नंबर 1। या अगर आपने किसी मेमोरी को पुश बटन 1 बनाया तो एक नीचे नोट डाल दो, क्या कहते हैं उसे, अभी वर्ड नहीं याद आ रहा। ठीक है, सो दैट कि मेरे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए कि आपने ये I0.0 को पुश बटन 1 बनाया है। ठीक है, वो समरी कि दिस, जैसे कि अब हम लिखते हैं कि लोड 1 इज इक्वल टू Q0.0, जैसे हम टैग में लिखते हैं, तो एक लास्ट में एक छोटी सी समरी, छोटा छोटा, कि आपने ये जो इनपुट है या जो जो वहां पे हार्ड इनपुट मेंशन की होगी या और आउटपुट मेंशन की होगी, सिर्फ उसी को। बीच के लॉजिक में अगर आपने मेमोरीज ली है, इनपुट्स लिए हैं, ब्रेकर्स लिए हैं, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। खाली सिर्फ कि दिस इज माई स्टार्ट बटन, दिस इज माई स्टॉप बटन, दिस इज माई लोड 1, दिस इज माई लोड 2, दैट्स इट। और उसके अलावा आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। ध्यान रखना, लॉजिक्स में अगर आपने सिंटैक्स एरर किया तो वहां पे आपके मार्क्स जाएंगे। डजंट मैटर आपका लॉजिक पूरा का पूरा सही हो। कहां पे ऐड करना है सिंटैक्स वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी बता रहा हूं कि जितने भी एड्रेसेस होंगे वो टॉप ऑफ द कॉन्टेक्ट होंगे। अगर आप कंपेयर यूज कर रहे हो तो टॉप एंड बॉटम दोनों जगह पे होंगे। तो सिंटैक्स एरर मत करना। अगर सिंटैक्स एरर करोगे तो फिर वहां पे आपके मार्क्स जाएंगे। सर जैसे कंपेयर यूज किया तो कंपेयर के अंदर वो लिखना पड़ेगा इंट या डबल वर्ड कौन सा? हाँ, वो तो लिखना पड़ेगा। देन हाउ वुड आई नो कि भी आप लोगों ने जो यहाँ पे MW2 लिया है, यू आर अवेयर ऑफ दैट कि ये 16 बिट का है या 32 बिट का है। तो इंट मीन्स 16 बिट,
डी इंट मीन्स 32 बिट। अगर आप वर्ड भी लिखते हो तो भी मुझे चलेगा। वर्ड मीन्स 16 बिट, डबल वर्ड मीन्स DW मीन्स 32 बिट। तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ, बट यू हैव टू मेंशन। अदरवाइज सपोज किसी को नहीं पता, अब यहाँ पे कई बार गड़बड़ होगी है, मैंने देखो आउटपुट के ऊपर भी i0.0 लिखते हुए, जो कि गलत है। आउटपुट पे आप i0.0 लगा ही नहीं सकते। तो एटलीस्ट ये तो पता हो कि अगर आपने मेमोरी लगाई है तो मेमोरी का बिट वेटेज है क्या, और जहां पे आपने टाइमर या काउंटर लगाया है तो उसके साथ किस बिट वेटेज की मेमोरी लगने वाली है, तो वो तो आप मेंशन करोगे ही ना। यस सर। तो अभी टाइम है, ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई कर लो, ब्लॉक्स में क्या है। और मैं एक चीज और याद रखना, टाइमर यूज कर रहे हो, काउंटर यूज कर रहे हो, तो उनके ऊपर उनका डाटा ब्लॉक आता है। यू हैव टू मेंशन, लाइक मैं नहीं कह रहा कि पूरा लिखो ICDB1, ऊपर लिखना पड़ेगा आपको DB1। अब दूसरा टाइमर यूज कर रहे हो तो DB2, तीसरा टाइमर या काउंटर यूज कर रहे हो तो DB3। इस तरीके से आपको लिखना है। अगर एक ही प्रोग्राम में आपके पास टाइमर एंड काउंटर्स मल्टीपल है तो DBs अकॉर्डिंग होने चाहिए, वो भी मैटर करता है। तो ब्लॉक्स देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, चीजें समझ लो। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर सिंटैक्स एरर होगा तो भी मार्क्स जाएंगे। और कोई डाउट है पूछ लो। थ्योरी के क्वेश्चंस जनरल PLC के रिगार्डिंग हो सकता है, थोड़ा बहुत HMI के रिगार्डिंग हो सकता है, मेमोरी के रिगार्डिंग हो सकता है। जहां जहां पे आपको हैवी थ्योरी बताई गई है सिर्फ वही। जनरली हमारा जो मेन है स्टार्टिंग में, तो देखो जैसे हमारे ऑटोमेशन का इंट्रोडक्शन था, तो वो तो नहीं मैं डालूंगा वहां पे। हाँ, हो सकता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन पूछ लूँ मैं वहां पे। जो थ्योरी है मेन रेलेवेंट, जो थ्योरी है हमारे PLC से रिलेटेड, उस तरह की थ्योरी रहेगी। जेनरिक थ्योरी मैं कहीं पे भी नहीं डालूंगा, और नहीं डाली है मैंने। फिर कह रहा हूँ 7 से 8 हमारे वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन मेरे फुल, एक ही क्वेश्चन है फुल फॉर्म का, उसमें 6 फुल फॉर्म्स पूछी है मैंने, तो 6 मार्क्स का है वो इजी गोइंग वैल्यू है आपके लिए कि भी हाँ आप यहाँ से अच्छा 6 नंबर सीधे के सीधे ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक आधा थ्योरी का क्वेश्चन है और एक या दो क्वेश्चन है, बाकी 4 जो है 20 नंबर के लॉजिक्स है, जिसमें आपने सारे के सारे लॉजिक्स किए हुए हैं। कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है कि जो आपने ना किया हो। पुश बटन देख लेना हर तरह से, ठीक है, हो सकता है पुश बटन का क्वेश्चन आए। और किसी को कुछ पूछना है? देखो तो वही तो लॉजिक देखना है ना आपको। अभी तक हम प्रैक्टिस क्या करा रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस क्या कर रहे हैं कि यू वुड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द सिग्नल, कि सिग्नल कैसे काम कर रहा है। तो जब आप लैडर लॉजिक बनाओगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप लैडर लॉजिक बनाओ तो पेंसिल का यूज करें एट द फर्स्ट टाइम, सो दैट अगर आपको डिजाइन करते वक्त कहीं पे जब आप अपना फॉलो थ्रू कर रहे हो उसको, आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये ब्रांच और ये कॉन्टेक्ट नहीं लगना है, पेन से बनाओगे पहली बारी में तो दिक्कत करेगा। यू कैन यूज अ रफ पेज ओवर दैट, और जब वो फाइनल बन जाए तो यू कैन डायरेक्टली पुट इट इनटू योर मेन डॉक्यूमेंट, पेन से बना सकते हो। अगर पेन में गड़बड़ करोगे, पेन से अगर कटिंग करोगे, ना मेरी समझ में आएगा और ना मैं समझ पाऊंगा उसको। और पेपर में ये तो है नहीं कि मैं बुला के आपसे एक्सप्लेनेशन लूंगा कि ये आपने क्या बनाया है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जो भी लॉजिक बनाए नीट एंड क्लीन बनाए, और उसके लिए आप पहले पेंसिल का यूज कर लें साइड में। इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन बेटर है। जो आपने भी चूज किया अच्छी बात है कि आपको लॉजिक बनाने में थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी की पेस स्लो हो सकती है, किसी की पेस ज्यादा हो सकती है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर योर कंफर्टेबिलिटी मैंने इतना टाइम लिया। अदरवाइज अगर मैं इस टोटल उसकी बात करूं
ये 45 मिनट से ज़्यादा का एग्ज़ाम नहीं है। और कुछ? चलो ठीक है देन, सी यू एट मंडे, ऑन मंडे। तैयारी कर लो, किसी को कोई डाउट होगा टेक्स्ट मी, ठीक है? और मैं उस पे जो भी ज़रूरी रिप्लाई होगा आई विल गिव इट टू यू। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अटेंडेंस भेज दो मुझे।